भगवान गणेश जी महाराज को जो दूबा आप लोग समर्पित करते हैं उसको मोली से बांधकर कभी नहीं चढ़ाइए। मोली से धागे से बांधकर नहीं चढ़ाना, दूबा से ही उसको लपेट दीजिए, दूबा से ही उसको बांधिए और प्रयास करा करो कि दुर्बा जहां गणेश जी का दांत टूटा है उसी ओर गणेश जी को समर्पित करिएगा। दुर्बा का क्रम है। मनोकामना प्राप्ति के लिए 21 दुर्बा, वंश वृद्धि के लिए 11 दुर्बा, कार्य सिद्धि के लिए 7 दुर्बा और अच्छे एग्जाम में पास होने के लिए 5 दुर्बा का प्रमाण शुभ। गणेश जी की सबसे पहली जो आरती हो, उस आरती के समय पर अगर धूप बत्ती जलाई जाए या गोबरी को जलाकर उसमें गूगल छोड़ी जाए और गूगल छोड़ने के बाद गणेश जी का नाम ध्रुम वर्ण कह दिया जाए तो गणेश जी को तुम्हारे घर की पूजा स्वीकार करना पड़ती है। बस वो समय हम जानते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती हैं उनके भीतर का एक भाव होता है कि जैसे ही शाम का समय आए चंद्रदेव का पूजन करें। चंद्र जब प्रकट हो जाए, कलश भर लिया, उसके नीचे आखा दाना रख दिया, चावल गेहूं जो भी आप रखते हो पूजन के लिए, ऊपर पात्र आदि रख दिया, जलाशय, फिर अपन ने घी का दिया लगाकर पूजन भी कर ली। तो जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती है, जो चतुर्थी का नियम व्रत धारण करने वाली होती है, बड़ी बड़ी चतुर्थियां करती हैं या उसका नियम धारण करती हैं, तो चतुर्थी का जो पूजन करती है वो किस चीज के लिए होता है? केवल संतान, पुत्र, परिवार, हमारा कुटुंब, हम जिस कुल में हैं हमारा कुल वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े और उसकी आयु बढ़े, उसकी आयु बढ़े, वैभव बढ़े। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। चतुर्थी की पूजन में जो आप आखा दाना रखते हो, गेहूं वगैरह कुछ भी जो रखते हो, उसकी बड़ी महत्वता होती है महाराज। यहां तक कहा गया है, चतुर्थी की कथा तो आप लोग पढ़ते होंगे, जो लोग पढ़ते हैं उनको मालूम होगा। चतुर्थी की कथा में लिखा है, चौथ माता के व्रत में वर्णन किया गया है कि वो आखा दाना जो रखा जाता है, मान लो कोई जरूरी काम होता है तभी आखा दाना को रखा जाता है, संभाल के रखते हैं कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं और हमारा ये कार्य सफल होना चाहिए। तो जिसने चतुर्थी का व्रत करा है, जिसने चंद्रदेव का पूजन करा, चतुर्थी का व्रत करा, वो गणेश जी से विनती करके वहां से 2-4 आखा दाना उठा ले और जो व्यक्ति का काम अटक रहा है अपने ही घर का, पर दूसरे कुल को नहीं देना, अपने ही कुल के अंतर्गत जो काम अटक रहा है उसकी जेब में, उसके मुंह में उस चीज को रख दिया जाए। तो चतुर्थी जो अगली आती है, जैसे आप महीने की करते हो तो महीने की, और आप जैसे करते हो कि 4 अलग बड़ी बड़ी चतुर्थी करते हो तो उसके अनुसार आपका कार्य सिद्ध होता ही है। उस आखे दाने का इतना महत्व होता है क्योंकि चतुर्थी का व्रत करने वाली माता जब व्रत करती है तो स्वयं चतुर्थी की कथा में लिखा हुआ है कि पार्वती जी गणेश जी से चतुर्थी की कथा बचवाती। चतुर्थी की कथा बाची किसने थी? स्वयं गणेश जी महाराज। और सुनी किसने थी? माता पार्वती। बाचने वाले गणेश जी थे, सुनने वाली माता पार्वती थी। तो चतुर्थी की कथा जब होती है तो उसको स्वयं गणेश जी बाच रहे हैं। तो व्रत कौन सुन रही है? माता पार्वती। और आपने जो आखा दाना लिया वो गणेश जी के भाव से लिया, गणेश जी से निवेदन करके, विनय करके, प्रार्थना करके उसको प्राप्त किया। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो और जितने इस छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर बैठकर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा जब आरती में जलाया जाता है तो ये कपूर क्यों जलाते हैं? इस कपूर का महत्व क्या है? इस कपूर का कारण क्या है? ये कपूर है कौन जिसको हम आरती में जला? क्या जरूरत है इस कपूर को आरती में जलाने की? क्या जरूरत है इसको यज्ञशाला में जलाने की? क्या जरूरत है इस कपूर को पूजन में जलाने की? स्वयं गुरु बाबा कहते हैं, यदि कोई आरती में, पूजन में, घर में एक कपूर का टुकड़ा आरती के बाद में जब समर्पित करेगा तो उसको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को पाने के लिए कपूर का टुकड़ा आज भी आरती में जलाया जाएगा। एक कपूर का टुकड़ा सुख का, इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहता है महाराज, शंकर भगवान कहते हैं गणेश ये दुर्वा इस बार पड़ रहा है, उस दिन समर्पित करिए। अनलासुर को गणेश जी निगल गए, उधर में जलने लगा, उधर जल रहा है, तपन हो रही है। भगवान गणेश दौड़ कर आए भगवान शिव के पास। शंकर भगवान ने कश्यप ऋषि को देखा, कश्यप ऋषि गए और दुर्वा तोड़ कर लिया। दुर्वा लाकर गणेश जी को दी, गणेश जी ने दुर्वा चबाना चालू करी। अंदर जो अनलासुर था
भगवान शंकर की प्रसादी पाकर अनलासुर तृप्त हो गया। भगवान के पेट की जलन समाप्त हो गई। गणेश जी महाराज ने कश्यप ऋषि से कहा, सुनो कश्यप बाबा, आपने मुझे दुर्वा समर्पित करी है। ये दुर्वा जो मुझे देगा वो वैभव प्राप्त करेगा। जो दुर्वा मुझे समर्पित करेगा उसके जीवन में रोग दूर हटेगा। शंकर भगवान कहते हैं, गणेश ये दुर्वा रहा है, उस दिन समर्पित करिए। इस दुर्वा का अलग अलग महत्व है। कुएं के पास की सफेद दुर्वा, यदि 41 दुर्वा प्रत्येक बुधवार को गांठ लगाकर गणेश जी को समर्पित कर कर वापिस उठाकर उस दुर्वा को खाली पेट, आपके घर में भी गणेश जी होंगे, उनको समर्पित करो। खाली पेट इस दुर्वा को केवल चबा चबा कर खा लो और आधे घंटे बाद पानी को पी लो। बुधवार की बुधवार 5 बुधवार करना, गणेश जी को चढ़ाना। सफेद दुर्वा को गणेश जी को समर्पित कर कर चबा चबा कर खाना। उदर की प्रॉब्लम, जो भी मसा आदि की प्रॉब्लम होती है, उदर से जुड़ी हुई होती है, जिस चीज से जुड़ी होगी, पेट की जितनी प्रॉब्लम होगी, आपको जितनी भी प्रॉब्लम होगी, वो सारी 5 बुधवार करना। छठे बुधवार को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जितनी भी प्रॉब्लम हो पेट से। शिव महापुराण की गणेश जी की प्रियता है दुर्वा। क्या प्रियता है? दुर्वा। कितनी दुर्वा गणेश जी को समर्पित करी जाती है? मात्र 5। कितनी? आज के जमाने में लोग गट्ठा बनाकर चढ़ा दें, वो अपनी जगह पर है। 5 दुर्वा पंचम इंद्रियों को वश में करने के लिए और भगवान के 5 जो स्वरूप हैं उनको अपने भीतर उतारने के लिए पंच। और दुर्वा में भी 3 गांठ। जब दुर्वा समर्पित करी जाती है तो उसमें नीचे दुर्वा की डंडी पर गांठ रहती है। 3 छोटी छोटी गांठें होना चाहिए। कितनी गांठ? जो भगवान को समर्पित करी जाए। शक्कर मिलाओ और दूध चढ़ाने के बाद में एक छोटे से पात्र में दूध को झेल लीजिए, फिर बाद में जल चढ़ा। पहले पात्र में दूध को झेल लिया, उसके बाद में जल चढ़ा, फिर जल चढ़ा। वो जो दूध लेकर आए उसका एक बिंदी अपने दरवाजे पर या अपनी अलमारी पर या अपने व्यापार के स्थान पर दूध की एक उंगली, मात्र उतना ही दूध लेकर, उसको पीना नहीं है, उतना ही दूध लेकर आना है। केवल एक उंगली जो लग जाए और थोड़ा मंदिर से थोड़ा जल्दी आने का प्रयास करना, क्योंकि वो दूध का जो पात्र है ना, कई लोग बहुत चतुर होते हैं, वो सूख जाता है तो उसमें एक्स्ट्रा पानी मिला लेते हैं, जिससे गीला हो जाता है, चिपका देते हैं। दुनिया में चतुर लोग बहुत सारे पड़े हुए हैं। थोड़ा जल्दी आ जाओ मंदिर से, जिससे वो दूध की एक बूंद जो दूध लेकर आए वो सूखे ना। तो दूध की एक बूंद भी अगर आपने 5 शिवरात्रि कर लिया, 5 शिवरात्रि के बाद बात करेंगे कि कर्जा कितना रह गया और कितना चूका। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में आपको पूजनी पंडित जी बहुत विशेष उपाय बताएं। आप इस उपाय को जरूर करें। चैनल